रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तजवेरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब में दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मफाहमती याददाश्तों में से 8 पर काम का आगाज हो चुका। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सरकारी हज पैकेज 10,75,000 रुपए से 11,75,000 रुपए तक होगा। सरकारी और निजी स्कीम का हज कोटा 50-50% मुकर्रर। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, आज़मीन हज के लिए हज की रकम की किस्तों में अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। हज की रकम 3 अक़सात में जमा हो सकेगी। पहली बार हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क का पता लगा लिया गया। बशीर नामी शख्स उनका हेड है जो बैरून मुल्क से कालादम BLA की सरगर्मियां देख रहा है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाड़ी में बारूद बलोचिस्तान में नस्ब किया गया। 4 अक्टूबर को गाड़ी हब से कराची आई तो गुलनिसा नामी खातून साथ थी ताकि सख्त चेकिंग ना हो। गाड़ी बैंकिंग चैनल के जरिए खरीदी गई। फाइनेंसिंग सईद नामी शख्स के अकाउंट से की गई। फिंगरप्रिंट से खुदकुश हमलावर की शनाख्त फहद के नाम से हुई। CTD और दीगर इदारे दानिश नामी सहूलतकार के ताक़ुब में। गुलनिसा, जावेद उर्फ समीर, शरीफ और फरहान नामी मुल्जिमान गिरफ्तार। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कहानी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेगा। IMF का वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई गई। ज़राए ने बताया, तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBI, स्टेट बैंक हुकाम शरीक हुए। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वक्त को ब्रीफ किया गया। IMF वक्त रिपोर्ट का जायजा लेकर मुतालिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। IMF वक्त और FBI हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। मिशन की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल। हुकूमत पंजाब का स्मॉग से मुतासरा 4 अजला में मार्केटें बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, किराना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आवाम की सेहत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सैटेलाइट नक्शे के मुताबिक भारत में फसल जलाए जाने के बाइस धुएं की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक भारत से चलने वाली हवाओं का रुख बदस्तूर पाकिस्तान की तरफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इदारों की कारकर्दगी को गैर तसली बख्श करार दे दिया। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से स्मोक तदारुक इक़दामात की रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया, अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया मार्केटें 8 बजे बंद की जाएं, ये आप लोगों पर छोड़ रखा है। अदालत ने कहा, स्मोक के 2 माह में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद की थी लेकिन अमल नहीं किया गया। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलअदम ना करा दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए इक़दाम करने का कहा था लेकिन कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की वर्किंग के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस से मुताल्लिक इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं, बुशा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं।
मुजाहरे और जलसे पीटीआई का हक है, इससे नहीं रोकना चाहिए। अवाम में जा रहे हैं, नवंबर के आखिर में सक्खर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। फिलहाल लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वजीर आजम के मुर्शीद राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का सरबरा आंख मारने वाला बंदा नहीं, उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेलता है, इस बार वो खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। बलोचिस्तान काबीना ने बलोचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वनरेबल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए सिक्योरिटी इदारों के इकदाम को बराबर बनाया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर ही दहशतगर्दी की अफरीद का खात्मा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान फिर आईनी बेंचों का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है उसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई के वकील ने 79 सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दिया है। जज ने कहा, इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई के केसेस की तफसील के लिए दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस, जुमेरात तक जवाब तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्जाम हुकूमत पर आयद किया। कहा, ओछे हथकंडों की माहिर हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। ऐसी हरकतों से बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जलसे की इजाजत न देने की सिफारिश की गई। जब तक अमन अमान बेहतर नहीं होगा, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राअत पीटीए का कहना है, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। पीटीए ने 2010 में वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक तकरीबन 20,500 वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। और संग मील उबूर कर लिया, नई तारीख रकम हो गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 94,000 की सतह उबूर की। वजीर आला सिंध से रूस के सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। रूसी सफीर ने कहा, अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से यूएई के काउंसिल जनरल की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं। काउंसिल जनरल ने इंसदादे मनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सवाबी में तेज बारिश के साथ ज्वालाबारी,
स्वात, मलाकंड, बुनेर और गिद्दो नवाह में हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। स्वात में भी बादलों का राज।